गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई नो हमने इस वीडियो को बहुत लेट कर दिया है। सारी गलती मेरी है, लक्ष्य की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो उसको तो मैं जब भी वीडियो बना के देती हूँ फटाफट एडिट करता है और डाल देता है। ये हर बार का है इसका झूठ। यार मैं ना बहुत ज्यादा कभी कभी थक जाती हूँ, एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, मेरे से ना मेरा मन नहीं करता, मैं बहुत लेजी फील करती हूँ, इस चक्कर में वीडियो ही रह जाती है। ओवर कमिटमेंट कर देती है, उसके बाद पता नहीं कितने हफ्ते हो जाते हैं जब तक इसको इंस्टाग्राम पे डीएम्स आके परेशान नहीं कर देते ना तब तक ये वीडियो बनाने की नहीं सोचती। तो फिर मेरे को तो देती है, मैं तो एक ही दिन में एडिट करके डाल देता हूँ। ये तो क्विक है अपने काम में, मैं ढीली हूँ तो मैं अपने ऊपर लेती हूँ गलती। बट ठीक है यार, इसमें गलती कोई बात नहीं है, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि बॉडी भी जितना अलाउ करती है उतना काम पहली होता है। प्रेफरेंस तो बॉडी है, हेल्थ है, ये सब तो चीजें तो फिर सेकेंडरी हैं। तो आज इस मैडम का मूड किया है थोड़ा, इसको मेकअप शेकअप करके बैठी हुई है तो सोच रही है क्यों ना व्लॉग बना लूं। और इसके जस्ट बाद अब जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो आएगा हॉस्पिटल बैग व्लॉग। वो क्यों लेट हो रहा है, बिकॉज मैंने कुछ आइटम्स ना अमेजोन से ऑर्डर करी हुई है, वो अब तक आई ही नहीं है, डिलीवरी नहीं हुई है। तो लक्ष्य ने मुझे सजेस्ट किया कि उन्होंने कहा इरिस्पेक्टिव अगर नहीं भी हुई है तेरी डिलीवर तो तू एटलीस्ट लोगों को बता तो सकती है ना कि तूने ये ऑर्डर किया है एंड यू कैन कीप अ पिक्चर हियर। तो तू उस व्लॉग में लेट क्यों कर रही है, व्हाई आर यू वेटिंग फॉर द स्टफ टू कम। उनको बता दे कि तूने ये मंगाया है। सो 3-4 आइटम्स ऐसी हैं जो नहीं आई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ मेरे पास रेडी पड़ा है। तो ही सजेस्टेड मी कि स्टार्ट मेकिंग व्लॉग वेरोनिका, इसको लेट मत कर, बिकॉज तेरे इस व्लॉग से बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको हेल्प हो जाएगी, आई एम श्योर, बिकॉज लक्ष्य भी डीएम्स देखता है। तो देर आर मेनी गर्ल्स हु आर प्रेग्नेंट मेरे साथ ही, तो दे कीप ऑन आस्किंग अबाउट द हॉस्पिटल बैग। तो लक्ष्य कहता कि वेरोनिका एटलीस्ट तू हेल्प करना जिनकी कर सकती है। एंड देर आर मेनी लड़कियां जो तेरे पीछे पीछे देर आर उनकी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है, उनको भी हेल्प हो जाएगी अगर तू टाइमली वीडियो डालेगी। बिकॉज वंस द बेबी कम्स आप कुछ नहीं कर पाओगे, व्लॉग तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली ऐसे बातचीत वाला व्लॉग। तो मैंने सोच लिया है कि कल मैं वो वीडियो बना के वो भी अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे तो लक्ष्य करेगा, मैं सिर्फ बना दूंगी। सो या सामान नहीं भी आया तो क्या हो गया, आई कीप द पिक्चर हियर जो मैंने मंगाया है अमेजोन से कि भाई ये आने वाला है। अब मेरे पास भी मतलब डिलीवरी में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, इट कुड बी एनी टाइम। तो इसलिए आई थॉट ऑफ मेकिंग, मुझे भी बैग तैयार करना है तो व्हाई नॉट शेयर आपके साथ रह के ही मैं बैग को रेडी भी कर लूं और इसी बहाने वीडियो भी बन जाएगी और आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अब जो ये व्लॉग है ये पूरा सेकंड ट्राइमेस्टर पे व्लॉग है। इसके बाद हॉस्पिटल बैग वाला व्लॉग आएगा और उसके बाद लास्ट व्लॉग आएगा, वो है मेरे 3rd ट्राइमेस्टर का। और मैं बहुत थक गई बोल के, तो थोड़ा मैनेज कर लेना मेरे साथ, मैं बीच बीच में रुकूंगी भी क्योंकि मुझे सांस चढ़ जाता है। Anyway, so this vlog is all about the second trimester. अब मैं आपको जल्दी से अपने सिम्टम्स बता देती हूँ मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या थे। जस्ट मुझे नहीं पता ना, हर किसी के हम श्योर अलग अलग सिम्टम्स होते होंगे। तो मेरे सिम्टम्स बेसिकली यही थे कि मुझे बैक में पेन होने लग गया था, हल्का बहुत पैरों में पेन होने लग गया था, एंड मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई मॉर्निंग सिकनेस थी नहीं, तो फिर सेकंड में भी एज सच कुछ नहीं थी। एंड कहते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर सबसे बेस्ट ट्राइमेस्टर होता है, इसमें खाओ पियो घूमो फिरो एंजॉय करो अपना। तो या वही मैंने किया, लेकिन मेरे साथ एक दुर्घटना भी हो गई थी। अगर आप लोगों को पता हो, मेरा पैर टूट गया था, मेरा जो नी है वो ट्विस्ट हो गया था। मेरा वो हुआ था अराउंड 6 मंथ। एक्चुअली क्या होता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपके वेट पड़ रहा होता है आपके पैरों पे। तो मैं नॉर्मल लक्ष्य के साथ एक रील ही बना रही थी, मैं कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर रही थी। तो मैं जरा सा ट्विस्ट ही हुई, मतलब मैं टर्न हुई और मेरा पैर एकदम से ट्विस्ट हो गया और मेरे नी का मांस फट गया, लिगामेंट टियर हुआ था ना। हाँ, व्लॉग आगे कंटिन्यू करने से पहले ये बता दें कि हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको, वी आर नॉट अ डॉक्टर एंड हम ऐसा कुछ भी आपको जो भी सजेस्ट कर रहे हैं आप प्लीज अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर पूछ के वो चीजें आप लेना। हम अपनी चीजें सजेस्ट कर रहे हैं जो वेरोनिका की गायनेकोलॉजिस्ट ने उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग, उसकी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग वो सब चीजें बताई हुई हैं। सो प्लीज डू योर रिसर्च बिफोर यूजिंग एनीथिंग। जो भी चीजें बता रही हूँ विच आई एम हैविंग, जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज आपकी बॉडी अलग है, आपकी डॉक्टर अलग है, आपकी प्रेगनेंसी मेरी प्रेगनेंसी से अलग है, तो सब कुछ अलग है। मैं सिर्फ अपनी चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो अब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैंने Q&A डाला था इंस्टाग्राम पे। सो आई विल टेक 1 by 1 ऑल द क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू टेक कॉफी टी इन योर प्रेगनेंसी?
सबसे पहली बात तो प्रेगनेंसी से पहले भी मैं टी और कॉफी नहीं लेती थी, मुझे पसंद ही नहीं है चाय कॉफी। अगर कॉफी पीती भी थी तो वो कोल्ड कॉफी होती थी, बाहर कभी गए तो आई यूज टू हैव इट, वरना मुझे कॉफी टी पसंद ही नहीं है। द रीजन बिहाइंड वाई डॉक्टर सेज कि टी और कॉफी नहीं पीनी चाहिए वो इसलिए क्योंकि उसमें कैफीन होता है। तो क्या होता है अगर आप वो ज्यादा लोगे ना तो बेबी सोएगा, बेबी उठेगा कैसे, बेबी की मूवमेंट कैसे होगी। तो इसलिए डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं कि टी और कॉफी कम लेनी चाहिए बिकॉज इट हैज कैफीन। बाकी आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो कि आप कितने अमाउंट में टी कॉफी ले सकते हो, आई मीन दिन में कितनी बार ले सकते हो। मुझे तो पसंद ही नहीं है, मुझे अभी भी पसंद नहीं है, मुझे क्रेविंग ही नहीं होती टी कॉफी की। सो इसलिए मेरे लिए तो सॉर्टेड है, मुझे टी कॉफी की कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक ने लिखा है नॉट एबल टू ईट चपातीज, प्लीज टेल सम अदर ऑप्शंस। अच्छा, मेरा भी एक ये फेज आया था जब मुझे रोटी खाने का मन नहीं करता था बिल्कुल ही। मैं लिटरली चावल खाती थी, मुझे चावल इतने पसंद आते थे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो फीलिंग चली गई तो मैंने रोटी चपाती सब खाना शुरू करा। बट अगर आपका मन नहीं करता है चपातीस खाने का तो व्हाट यू कैन हैव इज फ्रूट्स ले लो, ज़्यादा ज़्यादा दाल खा लो और जूसेस पी लो, होममेड जूसेस घर पे निकाले हुए, बिकॉज पैक्ड जूसेस तो आई वुड नॉट रेकमेंड एनीबडी, मैंने खुद भी नहीं पिए। एंड ऑफ कोर्स प्रोटीन इनटेक जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगे उतना बेबी की बोन्स स्ट्रांग होंगी, तो प्रोटीन तो लेना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन से बेबी का वेट बढ़ता भी है, सो या प्रोटीन लेना। सो अगर चपाती खाने का मन नहीं करा दैट्स ओके, फ्रूट खा लो, फ्रूट्स के इतने ऑप्शंस हैं, इतने ज़्यादा। एवोकाडो खा लो, एवोकाडो इज़ अ ग्रेट थिंग। एवोकाडो को अगर आप डोरिटोस के साथ खाओगे बहुत अच्छा स्नैक है, सो यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। सो इट्स ओके, धीरे धीरे ये फीलिंग चली जाएगी, रोटी खाने का मन अपने आप करेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समटाइम्स फील्स लाइक एब्डोमिनल क्रैम्प इन सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्टिंग एंड बैक पेन पूरी प्रेगनेंसी रहता है। सो आई बी ऑनेस्ट, येस, कई लोगों को एब्डोमिनल पेन रहता ही रहता है, बैक पेन भी रहता ही रहता है। मुझे भी बैक पेन होता है, अभी भी होता है और पहले भी होता था इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑल्सो। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है देन कंसल्ट योर डॉक्टर, बट थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर क्रिएटिंग अ लाइफ। आपकी बॉडी का वेट बढ़ रहा है, बेबी का वेट बढ़ रहा है, तो बॉडी पे कहीं ना कहीं तो असर जाता ही जाता है ना, तो दैट्स वेरी नॉर्मल। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये रहेगा। अभी तो आप थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको पता लगेगा कि बहुत ज़्यादा होता है। अभी तो आपको एब्डोमिनल और बैक में हो रहा है, अभी तो पैरों की भी बारी आएगी। सो चिलैक्स, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। नेक्स्ट है बेस्ट प्रेगनेंसी पिलो, शुड यू बाय इट और नॉट। सो इनिशियली मैं भी कंफ्यूज थी, मैं लक्ष्य के पीछे पड़ी हुई थी कि मेरे को प्रेगनेंसी पिलो लेके दो। But I have a very good doctor. She suggested कि वेरोनिका प्रेगनेंसी पिलो इज अ वेस्ट ऑफ मनी, डोंट बाय इट बिकॉज बाद में काम आने वाला है नहीं एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ स्पेस। ठीक है, तो आप कहाँ रखोगे, इधर उधर। यूज पिल्लोज इंस्टेड ऑफ प्रेगनेंसी पिल्लोज। सो घर पे इतने पिल्लोज होते हैं, आगे पीछे, पैरों के नीचे, पैरों के अंदर लगाकर पिल्लोज के साथ भी बहुत अच्छी नींद आती है। So she suggested me instead of buying pregnancy pillow, go for feeding pillow. तो मैंने feeding pillow अपने लिए खरीदा है, not pregnancy pillow, क्योंकि feeding pillow बेबी को फीड कराते टाइम भी easy होगा, आप उसको आराम से बैक पे भी रख के बैठ सकते हो। So feeding pillow is a बेटर ऑप्शन टू इन्वेस्ट rather देन प्रेगनेंसी पिल्लो। बट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको मना करूंगी, बट दैट्स व्हाट माय डॉक्टर सजेस्टेड मी एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे उनका सजेशन अच्छा लगा कि मैं प्रेगनेंसी पिल्लो इतना बड़ा ले लूं एंड आफ्टर 9 months इट्स ऑफ नो यूज, मुझे फिर फीडिंग पिल्लो तो लेना ही लेना है, तो मैंने प्रेगनेंसी पिल्लो में इन्वेस्ट नहीं किया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। और आपको सोते टाइम मेरे पास होते हैं कम से कम 5-6 पिल्लोज, एक बैक पे रखती हूँ, एक आगे रखती हूँ फॉर स्टमक सपोर्ट, ऑफ कोर्स बेली सपोर्ट के लिए चाहिए होता है, एक पैरों के अंदर रखती हूँ, एक पैरों के नीचे रखती हूँ, एक सिर के नीचे रखती हूँ, तो मेरे पास पिल्लोज बहुत सारे होते हैं, तो दैट इज मोर हेल्पफुल। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मस्ट हैव फूड इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। मस्ट हैव फूड में अगर आपको बताऊं तो 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको लेनी ही लेनी चाहिए। सबसे पहले तो खाली पेट नारियल पानी पिया करो, दूसरी चीज नट्स खाया करो, सोक्ड आलमंड्स, सोक्ड वॉलनट्स, डोंट फॉरगेट दैट, एंड रेजिन्स भी खाया करो बिकॉज फिर एंड में आपको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। 2 चीजें हो गई नट्स। तीसरी चीज है जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन इनटेक कर सकते हो, प्रोटीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रोटीन जितना ज्यादा से ज्यादा लोगे उतना ज्यादा आपका बेबी जो है वो ग्रो करेगा, बेबी की ग्रोथ अच्छी होगी, बेबी की बोन स्ट्रांग होंगी। सो प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरा प्रोटीन मैं कौन सा लेती हूँ बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है प्रोटीन को लेकर। और चौथी चीज है डोंट फॉरगेट टू हैव फ्रूट्स।
जितने फ्रूट्स खा सकते हो ना खाओ। मैंने तो अपनी पूरी प्रेगनेंसी फ्रूट्स अच्छे से खाए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ प्रोटीन। सो मेरी डॉक्टर ने जो मुझे प्रोटीन सजेस्ट किया था वो है ये वाला प्रोटीन। आई होप इट इज विजिबल, आई कीप द नेम ऑल्सो हियर। प्रोटीन का नाम है पॉलीरिच SF। सो दिस इज अ शुगर फ्री प्रोटीन। मैं इसको दूध में डालकर 2 स्पून रोज लेती हूँ। मेरी डॉक्टर ने मुझे 2 बार बोला है, सुबह शाम, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं 1 ही बार ले पाती हूँ। मैं 2 बार तो नहीं दूध पी पाती। मैं बता देती हूँ इसके फायदे क्या हैं। जो ये वाला प्रोटीन है, इट हेल्प्स इन ग्लूकोज एंड इंसुलिन मेटाबॉलिज्म, इट in strengthening the immune level and to tackle diabetic complications. So इसके ये फायदे हैं। मेरे डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया था। मैं वेनीला फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर दोनों खा चुकी हूँ। सो यस, यू कैन टेक अ पिक्चर हियर, आई कीप द नेम ऑल्सो, बट बिफोर टेकिंग आस्क योर डॉक्टर कि क्या हम ये ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट करी वो है प्रोटीन बिस्किट्स। सो ये है लमीनो शी, ये वाले बिस्किट्स आई हैव, ये भी वेनीला फ्लेवर है। ये मेरे को लेने होते हैं रोज 2, तो कभी कभी मैं 2 खा लेती हूँ, कभी 3, कभी 4, कुछ भी, मतलब 2 तो लेने ही लेने हैं एवरी डे। सो ये मेरे प्रोटीन बिस्किट है और ये मेरा प्रोटीन मिल्क है जो मैं रोज लेती हूँ। और प्रोटीन अगर आप एग्स खाते हो, एग खाओ, एवोकाडो खाओ, ब्रोकली, ये तो सारे मैं आपको वेज ऑप्शंस बता रही हूँ। नॉन वेज तो आप जितना खा लो उतना अच्छा है, राइट। सो नॉन वेज तो डेफिनेटली इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन अगर आप नॉन वेज खाते हो। मैं नॉन वेज खाती नहीं, बट मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि स्टार्ट हैविंग एग बिकॉज एग इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो मैंने धीरे धीरे ऑमलेट का टेस्ट बनाया। मैं बिल्कुल नहीं खाती, मैंने आज तक एग नहीं खाया, बट अब मैंने आकर एग लास्ट ट्राइमेस्टर में अपना खाना शुरू किया है। सो या protein is must for your pregnancy. So the next question is, do you also face pain in tooth in first or second trimester? Touch wood नहीं, but हाँ tooth problem होती है। कभी कभी गम ब्लीडिंग भी होती है। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, टॉक टू योर गायनी, शी विल सजेस्ट यू क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे साथ ऐसा टचवुड नहीं हुआ, इसलिए मेरे पास आई डोंट हैव एनीथिंग to recommend you or I don't know anything about it. But if you face any such problem, talk to your gynecologist. When did you start feeling the baby kicks? So I started feeling in the starting of 5th month. So मुझे फ्लटरी सी फीलिंग, बबल फीलिंग, ये सब आनी शुरू हो गई थी 5th मंथ की स्टार्टिंग में ही। सो सबका अलग अलग होता है, कई लड़कियों को 4th मंथ में भी फील हो जाता है। सो या मेरा था 5th मंथ की स्टार्टिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी टिप्स और रेमेडीज फॉर माइग्रेन और हेडेक इन 4th मंथ प्रेगनेंसी? आई डोंट हैव, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता। बिकॉज अगर मेरा भी कभी कभी थोड़ा बहुत हेडेक वगैरह होता था तो आई यूज टू रेस्ट करके सोकर ठीक हो जाता था। बट इफ़ यू टॉक अबाउट माइग्रेन तो आई डोंट नो, इट इज़ आउट ऑफ माई सिलेबस। मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, ओनली डॉक्टर कैन हेल्प यू इन दिस। एक और क्वेश्चन आया है, सो आई नॉट कीप द, मैं नेम नहीं रखूंगी इसका, क्वेश्चन दिखेगा आपको बट नाम नहीं दिखेगा। सो इट्स सो पर्सनल बट प्लीज डोंट जज लव। When to get intimate 4th या 5th month safe? So see, if your pregnancy is normal, talk to your gynecologist when you guys can get intimate. But अगर आपकी pregnancy में कोई भी complications हैं, कोई भी problem है, तो डॉक्टर ही आपको suggest करेगा do not get intimate. So ये सारी चीज़ें आपको आपकी gynecologist बता सकती है because आपकी pregnancy के बारे में उनको सबसे ज़्यादा पता है as compared to me. So अगर complications नहीं है, she will definitely allow you. If you have complications, तो वो आपको मना कर ही देंगी। सो या दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली ऑन योर प्रेगनेंसी, आई कैन नॉट सजेस्ट यू ऑन दिस। ओके, सो अनदर क्वेश्चन इज, आपका प्लेसेंटा कौन सा है प्लीज? सो माई प्लेसेंटा इज पोस्टीरियर प्लेसेंटा और अभी माई अल्ट्रासाउंड इज पेंडिंग, सो आई डोंट नो क्या है मेरी प्लेसेंटा की पोजिशन और व्हाटएवर। सो जब मेरा लास्ट हुआ था तब का मुझे पता है। डज द पेल्विक इचिंग इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर? अगेन सबकी प्रेगनेंसी अलग है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई डिड नॉट हैड एनी पेल्विक इचिंग, बट हाँ 3rd ट्राइमेस्टर में मुझे पेल्विक पेन बहुत होता है, बहुत लिटरली उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है, बट इचिंग तो नहीं हुई थी मुझे। और अगर आपको हो रही है 2nd ट्राइमेस्टर में तो डू लेट योर डॉक्टर नो सो दैट शी कैन सजेस्ट यू सम रेमेडी, कोई इचिंग के लिए सम ऑइंटमेंट और समथिंग लाइक दैट। तो या अगर आपको हो रही है तो प्लीज गो एंड टॉक टू योर डॉक्टर, क्योंकि आपकी डॉक्टर ही आपकी सबसे बेस्ट गाइड होती है इंस्टेड ऑफ आस्किंग एनीबडी। तो यार जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे मैंने ऑलमोस्ट सबके आंसर्स दे दिए हैं।
एक और क्वेश्चन है, डाइट प्लान फॉर 3-4 days इन सेकेंड ट्राइमेस्टर. सो देर इज नो पर्टिकुलर डाइट प्लान. मैंने कोई डाइट वाइट नहीं ली है, मैंने सब खाया है. रोटी, सब्जी, दाल, चावल, राजमा, छोले, जंक फूड, फ्रूट्स, प्रोटीन एंड नट्स, एवरीथिंग आई हैड इन माई सेकेंड ट्राइमेस्टर. तो सब खाओ, ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, अगर आपकी कोई चीज़ आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रही है इन अ रॉन्ग वे, कि उसको खाने से आपको गैस हो रही है, कुछ हो रही है, तो वो मत खाओ. अपार्ट फ्रॉम दैट ईट एवरीथिंग एज मच एज यू कैन. एंड ये सारी चीज़ें, नट्स, प्रोटीन, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें तो खाओ ही खाओ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रेगनेंसी. सो कोई डाइट वाइट लेने की स्पेशली ज़रूरत नहीं है. ईट एवरीथिंग. ओके, अनदर क्वेश्चन इज, प्लीज सजेस्ट समथिंग फॉर स्ट्रेच मार्क्स. मैं 2 चीज़ें यूज़ कर रही हूँ. सबसे पहली चीज़ जो मैं स्ट्रेच मार्क के लिए वो यूज़ कर रही हूँ वो है ये कोकोनट ऑयल. ये मैं शुरू से लगा रही हूँ, शुरू से. इनिशियली मैंने एक और ऑयल लगाया था, बादाम रोगन ऑयल, वो मैंने लगाया था. बट उसके बाद 1 महीना लगाया, उसके बाद आई स्विच टू कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल मैं तब से लगा रही हूँ, शुरू से. और दूसरा जो ऑयल है वो मैं लगा रही हूँ रियो हर्ब्स का एंटी स्ट्रेच मार्क ऑयल. ये मैं सुबह लगाती हूँ नहाने के बाद, और ये मैं लगाती हूँ रात को सोने से पहले. अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज रखोगे उतना अच्छा रहेगा, उतनी इचिंग कम होगी. क्योंकि अगर हम इचिंग करते हैं तो वो स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं. बाकी स्ट्रेच मार्क्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते. अगर आपको होने हैं तो वो तो होंगे ही. एंड कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी. बट हाँ, अपनी बॉडी को, अपनी बेली को मॉइस्चराइज रखना बहुत जरूरी है, सो दैट आपको एटलीस्ट इचिंग ना हो. सो ये 2 प्रोडक्ट्स हैं विच आई यूज फॉर माई स्ट्रेच मार्क्स. सो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है, उसी का आंसर मैं आपको दे रही हूँ. मेरे से पूछा नहीं है किसी ने. बट क्वेश्चन ये है कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हम एक्सरसाइज कब करना शुरू करें. हम वो बॉल के ऊपर बैठ के वाली एक्सरसाइज करें, हम ये करें, हम वो करें. सो मेरे भी सेम कंसर्न्स थे. बट मैंने सेम चीज़ें अपनी डॉक्टर से पूछी और मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला कि वेरोनिका सी, ये चीज़ें ना एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर होनी चाहिए, नॉट कि आप घर पे करो. क्योंकि उनकी ही एक पेशेंट थी जो 3rd या 4th मंथ प्रेगनेंसी में थी, एंड शी स्टार्टेड डूइंग दैट बॉल एक्सरसाइज एंड शी फेल फ्रॉम दैट बॉल बिकॉज इट्स रिस्की. एंड उनका देन मिसकैरेज हो गया था. So she suggested me कि never do anything like this. ऐसा कोई रिस्क लेना ही नहीं है. और मुझे शुरू से लेकर अब तक अगर कोई एक्सरसाइज की एडवाइस मिली है तो वो यही मिली है, वॉक एज मच एज यू कैन. वॉक से बेटर एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है. और अगर आप लोगों को कोई एक्सरसाइज करनी है देन टेक क्लासेस, कि आप किसी प्रॉपर गाइडेंस के अंदर ले रहे हो, ये नहीं कि घर पे बैठ के खुद कर रहे हो. ये मेरी पर्सनल एडवाइस है सारी लड़कियों को हु आर एक्सपेक्टिंग, बिकॉज ये मेरी डॉक्टर ने मुझे दी थी एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद यू ऑल. ऑल्सो गाइज, एक और एडवाइस मैं सबको देना चाहूंगी. हस्बैंड के सपोर्ट के बिना प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल है. अपने हस्बैंड्स को बता दो, ये हमारी वीडियो दिखा दो. इसने मेरी बहुत हेल्प करी है, मेरी बहुत केयर करी है. और पूछो मत, ये अभी कैमरा भी ऑन करता है है. तो तभी तो नहीं बोल रही है. वैसे मैं कभी कभी से सुना भी देती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तू मेरी हेल्प नहीं कर रहा, तू मेरी वो नहीं कर रहा. वो मैं इरिटेट हो जाती हूँ इसलिए सुनाती हूँ, वरना वैसे ही मेरी हेल्प करता है, इसमें कोई झूठ नहीं है. कभी कभी ये बेचारा भी थक जाता है तो मुझे लगता हो अब मैं इससे क्या ही उम्मीद करूँ, इसने इतनी हेल्प कर दी है. तो यार बेसिकली एक चीज और होती है, सबसे बढ़िया रेमेडी है कि अगर आप खुश रहोगे तो ऑब्वियसली बेबी भी खुश रहेगा और हेल्दी रहोगे. ठीक है, थोड़ी बहुत नोक झोंक तो यार सब में होती है, बट यू हैव टू गेट बैक टू इट. एंड आपको, आपका फोकस यही होना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो और सपोर्ट कर रहे हो, स्पेशली और खुश रह रहे हो. स्पेशली एक हस्बैंड को, वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए इस टाइम पे. और मेरे को तो पता नहीं है कि मैंने किया या नहीं किया, वो तो वेरोनिका ज्यादा बेटर बताएगी. तो इसलिए दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर हस्बैंड्स टू डू, बिकॉज यू बोथ आर इक्वल पार्टनर्स इन इट. एंड जो प्रेगनेंसी है, आप तभी कहते हैं ना यार वी आर प्रेग्नेंट, बिकॉज ये दोनों के लिए होती है इक्वली चीजें करना और उन चीजों को समझना. एंड ये फेज भी यार दोनों को साथ में एंजॉय करना चाहिए. एंड ये मेमोरीज बनती हैं जो जब ये फेज बेबी विल याद करोगे सबके सब, हम भी करेंगे ऑफ कोर्स. कि यार वो टाइम कितना अच्छा था ना जब हम प्रेग्नेंट थे. कभी कभी मैं इरिटेट भी हो जाती हूँ, मे बी माई मूड स्विंग्स, मैं इससे बहुत लड़ती भी हूँ. बट व्हेन बेबी विल कम आउट ना, ये सब चीजें व्हेन यू लुक बैक एंड आपको अच्छा लगेगा, दैट विल मेक योर बॉन्ड स्ट्रांग. तो दोनों में यार काफी योर लव विल ग्रो, एवरीथिंग. सो कहते हैं ना, जब आप साथ में किसी चीज को स्ट्रगल कर रहे हो या किसी भी चीज को बना रहे हो, लाइक वी आर
क्रिएटिंग अ बेबी, सो वो एक चीज आपकी मेमोरी में हमेशा रहती है और आपका प्यार बढ़ता ही है, घटता नहीं है। ये थे कुछ एक्सपर्ट्स के राय, तो प्लीज मान लेना। बाकी आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा और कोई भी और क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में यू कैन आस्क, अगर कोई भी क्वेरी है अभी भी। और थर्ड ट्राइमेस्टर का ब्लॉग भी जल्दी आने वाला है, क्योंकि जल्दी आना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बेबी कैन अराइव एनी टाइम, सो आई हैव टू थर्ड ट्राइमेस्टर का व्लॉग है, एक हॉस्पिटल बैग का व्लॉग है। हॉस्पिटल बैग तो मैं फिर कल बना ही दूंगी, बिकॉज एज यू सेड कि बनाने का जो सामान नहीं आया दैट्स ओके, यू कैन टेल पीपल कि तूने ऑर्डर किया। और दूसरा फिर व्लॉग आएगा, विल ट्राई टू रिकॉर्ड एज मच एज वी कैन कि व्हेन आवर बेबी इज कमिंग, और वो चीजें बर्थ व्लॉग कुछ बनाएंगे, कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी। बाकी अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज यू विल गेट टू नो जब हमारे और आगे व्लॉग्स आ रहे हैं। धीरे धीरे आ रहे हैं व्लॉग्स, बट आ तो रहे हैं, तो इसलिए बेल आइकन दबाओ और हमारे आने वाले व्लॉग्स के लिए अपडेटेड रहो गाइस। ओके गाइस, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।